हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा और सभी प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से विजिट करके वीडियो फाइंड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आप फास्ट थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, करेक्ट आंसर मैच करते जाएंगे आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख का पठार भारत में सबसे उच्चतम पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया राज्य झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जब भी अध्यक्षता की बात आएगी तो यहां पर लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, नालंदा विश्वविद्यालय खालिस्तान राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का पानी, यह सबसे शुद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या खालिस्तान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले मनुष्य को चांद पर किस देश ने भेजा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बीसीजी का टीकाकरण खालिस्तान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग अर्थात टीबी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, शेख हसीना वाजेद खालिस्तान की प्रधानमंत्री हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत शक्ति की इकाई खालिस्तान है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। और साइंस के आप लोगों को स्पेशल लेक्चर उपलब्ध करवा दिया गया है, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां से पूरे साइंस का निचोड़ वीडियो आप देख लीजिएगा, साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, पूरे साइंस का निचोड़ है, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी शेष क्वेश्चन बाकी है तो इसी तरह मैं उपलब्ध करवा दूंगा आप लोगों को, और जीके भी इसी तरह पूरे जीके का निचोड़ वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ध्वनि का वेग हवा में वेग किस राशि पर निर्भर नहीं करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवा का दाब। दबाव पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब खाली स्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट का। पुल निर्माण के लिए कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक मानव कोशिका में खाली स्थान गुणसूत्र पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल में N2 खाली स्थान प्रतिशत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%, वहीं ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछेगा तो 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों को मूल संघटक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर में लोहे की कमी से खाली स्थान होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया या अरक्तता। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला भंडार, ये अनवीनीकृत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी, अर्थात धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, खाली स्थान सबसे छोटी कोशिका है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव अर्थात मैमल खाली स्थान है। करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल मछली। ब्लू व्हेल मछली ये सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, जनरेटर एक यंत्र है जो खाली स्थान उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा अर्थात आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और मैथ्स के आपको 75 लेक्चर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको पूरा मैथ्स वहाँ पर स्पेशल टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाया गया है, जिससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं, तो आप वहाँ से पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे मैथ्स के। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस फार्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो दो संख्याओं को गुणनफल फर्स्ट और सेकंड का एक साथ दे दिया है 4725, तो यहाँ लिखेंगे 4725 और यहाँ पर देखिए उनका महत्तम समापवर्तक दिया है 15, तो HCF की जगह रख देंगे 15 और LCM फाइंड करना है तो इसकी जगह x मान लेंगे और बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15, देखिए 15 तिया 45, फिर 2 22 हुआ, तो 15 एकम 15, फिर 7 75 हुआ, 15 पना 75, मतलब LCM हो जाएगा 315, x की वैल्यू 315 आएगी। इस तरह सॉल्व करना है फार्मूले में रखकर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। यहाँ पर देखिए दो अनुपात दिए हुए हैं, पहला अनुपात है 7:3, ये वर्तमान में है तो लिख लेंगे पहले 7:3, ये पिता और पुत्र, और दूसरा अनुपात भी दिया है तो उसको भी लिख लेंगे नीचे 2:1, लेकिन ये 10 वर्ष बाद बता रहा है तो अंतर आएगा दोनों में 10-10 का। अब देखिए लगाने का तरीका है, यहाँ पर तिर्यक गुणा करके घटाएंगे और एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, जब तिर्यक गुणा करेंगे 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6, बड़े में छोटे मान को घटाना है। यहाँ पर 10 दूनी 20, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ भी 10 एकम 10, तो 20 माइनस 10। अब यहाँ पर देखिएगा 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा और यहाँ 20 में 10 घटाएंगे 10, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 10। तो वर्तमान में पिता की उम्र है 7 अनुपात, तो 7 इंटू 10 करेंगे तो 10 सत्ते 70, यहीं पर आंसर हो जाएगा 70 वर्ष, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु पूछा है वर्षों में, तो 70 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह आप लोगों को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग टॉपिक वाइज सभी वीडियो देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट से, 75 वीडियो उपलब्ध हैं, तो ये सभी सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, चैनल पर उपलब्ध करवाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 33 है, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होने से 1320 रुपये खर्च करने पर 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है, तो पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत क्या है। मान लेते हैं कि पहले 1320 रुपये में x लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन वही पेट्रोल बढ़ गया, x की जगह x+5 हो गया रेट, जिससे अंतर आया दोनों में 2 रुपये का। यहाँ पर दिया हुआ है खर्च, देखिए 2 लीटर का, 2 लीटर पेट्रोल कम मिलने लगा, तो ये अंतर 2 लीटर का आया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन से सेट करना है x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत क्या है, तो यदि बढ़ी हुई कीमत 60 मान लेते हैं, जो कि ये बढ़ी हुई है यहाँ पर, तो यदि दोनों का योग यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो इसको ये 5 प्लस अधिक है, यहाँ पर 5 अधिक है, तो 5 कम कर लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 55 हो जाएगी। ये मान करके चलते हैं, इसका आंसर 60 लीटर है इसलिए। तो अब देखिएगा, अब यदि डिवाइड करके और घटाएं तो अंतर 2 का आना चाहिए, यदि ये वैल्यू सेट होती है तो यही आंसर होगा। ऑप्शन से ही करना है, तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 5 55, इसको भी 11 से, तो 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 और एक 0 हो गया। इसको यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 एक कम 6, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 से और कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, ये 24 पंचे 120, तो देखिए 24 माइनस 22 करेंगे तो 2 आ रहा है, अर्थात ये 60 लीटर ही होगा पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत। यदि स्टार्टिंग कीमत पूछता तो 55 लीटर होता। इस तरह फाइंड करना है, पहले आपको समीकरण बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 80 है फर्स्ट ऑप्शन में, आपको ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 34 है, सही जवाब ढूंढें। देखिए 12x माइनस 1 बराबर 143, तो x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर समीकरण है 12x माइनस 1 बराबर 143। अब माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 12x बराबर 143 और प्लस 1 तो 144, जोड़ने पर 144, तो 12x बराबर हो जाएगा 144। अब 12 से कैंसिल आउट, 12 बरहम 144 होता है, ये 12 का स्क्वायर ही होता है, तो x बराबर आ जाएगा 12, x की वैल्यू 12 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 390। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। पहले यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। अब इस बराबर दिया है 390। देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया है ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह 26 लिखेंगे, आधार ज्ञात करना तो यक्स मान लेंगे, तो यक्स इंटू 26 बराबर 390। अब यहीं पर कैंसिल आउट करेंगे 13 से, 13 दूनी 26, यहाँ से 13 तिया 39, जीरो हुआ, फिर 2 से 2 एक कम 2, 15 दूनी 30, मतलब ये जो आधार है ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है, 48 प्लस 8 गुणे 0.75 माइनस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं, 48 प्लस 8 गुणे 0.75 माइनस 5 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, देखिएगा तो ये प्लस का 48 है, ये माइनस का 5 है, तो 48 में जब 5 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 43, फिर प्लस और इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो देखिए 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, 8 सटे 56, 56 4 60 और दशमलव लगाएंगे 2 अंक के बाद, तो मतलब 6.006 आएगा। 43 और 6 जोड़ेंगे तो 43 6 होता है 49। इस तरह इसको सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को सरल कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये सरसमीका होती है एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो प्लस ही होगा और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, और एक सरसमीका होती है, इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, फर्स्ट ब्रैकेट में तो ए प्लस बी ही होगा और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इस सरसमीका में वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब के बराबर आएगा। ए का क्यूब एक ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये बी नंबर सरसमीका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, स्क्वायर रूट 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो देखिए स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। जिस संख्या जो का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते वो अपरिमेय संख्या होती है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक डिस्क की कीमत 100 रुपये प्रति 100 रुपये डिस्क है, मतलब एक डिस्क की कीमत 100 रुपये है, तो एक व्यापारी 3 डिस्क कुछ प्रतिशत छूट देकर 274.50 रुपये में बेचता है, तो छूट का दर क्या है। तो देखिए एक डिस्क की कीमत यहाँ पर दिया है 100 रुपये, तो 3 डिस्क की बात कर रहा है, तो 3 डिस्क कीमत हो जाएगी 300 रुपये, और यहाँ पर तो सीपी हो गया, मतलब खरीदा 300 में और बेच रहा है छूट देके 274, तो यहाँ पर 274.50 रुपये में बेच रहा है, ये एसपी हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर ये मार्केट प्राइस का काम करेगा 300, तो दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ माइनस कर लेंगे साइड में, तो इसको लिखेंगे 25.50, ये अंतर आएगा 25.50, ये छूट दे रहा है। अब छूट का प्रतिशत निकालना है, तो जब प्रतिशत निकालना हो तो छूट है 25.50, इसको लिखेंगे ऊपर अंश में 25.50 और नीचे वैल्यू आएगी ये जो एमपी मार्केट प्राइस है, तो 300 नीचे वैल्यू लिखेंगे, इनटू हो जाएगा 100, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 अठे 24 और फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर 15 हुआ, 3 पचे 15 और 1 0,
तो ये जो छूट का प्रतिशत है ये आएगा 8.50%, ये छूट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण का फार्मूला होता है n-2 इंटू होता है 180, जहाँ n बहुभुज की संख्या है। अब बराबर कह रहा है कि बाह्य कोण का 5 गुना। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360, उसके 5 गुने के बराबर है। इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 180 एक कम 180, 180 दूनी 360, तो यहाँ पर अब वैल्यू हो जाएगी 2 पंचे 10, तो n-2 इधर बचेगा, बराबर उधर 10 हुआ। तो n बराबर जो नियमित बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या n होगी, तो -2 पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब 10 + 2 12 हो जाएगी, बहुभुज की संख्या 12। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन निकालना है। वृत्ताकार बेलन है तो बेलन का आयतन πr² होता है। पहले फार्मूला लिख लेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू, और त्रिज्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है इसलिए, इंटू ऊंचाई दिया हुआ है देखिए ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देंगे 15। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसका गुणा करेंगे, तो 22 का गुणा 15 सत्ते 105 से करेंगे, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 22 × 105। अब यहाँ पर गुणा करके आप लोग फाइंड करेंगे 2310 आएगी वैल्यू, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, इस श्रृंखला को पूरा करो। यहाँ पर देखिए 1 से 3 हो गया, मतलब 3 का गुणा कर दिया, 1 × 3, फिर 3 से 9 हुआ तो फिर 3 का गुणा, 3 × 3 = 9, फिर 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। अब 81 × 3 करेंगे तो 243, आंसर आएगा इसका 243, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। 243 होगा, 3 का गुणा करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग खाली स्थान है। अब 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याएं 4 होती हैं, 2, 3, 5, 7। अब इनका योग कर लेना है, प्लस कर लेना है सभी अभाज्य संख्याओं का, तो 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। तो 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग 17 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान एक कार पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और बची हुई दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या थी। तो देखिए औसत गति फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ऊपर पहले कुल दूरी लिखेंगे और नीचे हो जाएगा कुल समय। तो देखिएगा इसमें वैल्यू पुट कर देना है। कुल दूरी तो यहाँ पर 120 किलोमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 120, टोटल दूरी 120, फिर बटे। अब कुल समय को आपको इस तरह लिखना है, क्योंकि समय बराबर होता है, फार्मूला लिख लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग दूरी है, अलग अलग स्टेप दिया हुआ है। पहले कह रहा कि पहले 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फर्स्ट दूरी तो 80 किलोमीटर है और चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय आ गया पहले स्टेप का। प्लस अब शेष दूरी बचेगी, क्योंकि 120 टोटल दूरी है 120 किलोमीटर, तो 80 जब चल दिया तो 40 किलोमीटर बची, तो शेष बची हुई दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ चाल है 40, नीचे लिखेंगे 40, और इसको सॉल्व कर लेना है तो औसत चाल आ जाएगी। तो देखिएगा 20 चौक 80, 4 बार जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 40 एकम 40 एक बार, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, मतलब 120 बटे हो जाएगा 5, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 24 बार जाएगा, 24 पंचे 120 होता है। तो यहाँ पर औसत चाल आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, कितने मूलधन का 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएगा। अब ये जो 5600 रुपये है ये अमाउंट हो गया, तो और मूलधन यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने मूलधन का। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आपको प्रिंसिपल इक्वल टू एक फार्मूला होता है अमाउंट इंटू 100, इसको याद रखिएगा। इसी सवाल के लिए फार्मूला होगा, नीचे 100 प्लस रेट इंटू टाइम, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है तो प्रिंसिपल आ जाएगी। अमाउंट 5600 है, यहाँ लिखेंगे अमाउंट की वैल्यू 5600 इंटू 100 फार्मूले का होता है, फिर बटे 100 प्लस रेट इंटू टाइम, मतलब रेट और टाइम ये दिया हुआ है, तो रेट है 4% और टाइम दिया है 3 वर्ष, तो 4 3 12 और 100 में जब 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5600 इंटू 100 और बटे वैल्यू हो जाएगी 112। अब कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से देखिए 56 एक कम 56, तो ये 00 और 56 दूनी 112 होता है, फिर 2 से 2 एक कम 2 और यहाँ 2 पंचे 10 यानी 50, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू जब 100 करेंगे तो 5000, मूलधन होगा 5000 रुपये। तो केवल इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन पूछे तो आपको फार्मूला यही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग के ऑल टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज है, पहले उनको कवर कर लीजिएगा, वहां से आपको पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ये सभी सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 है, फोटो की तरफ संकेत करते हुए लता ने कहा, तो देखिए लता बोल रही है फोटो की तरफ संकेत, तो लता को इस साइड लिख लेंगे बाईं ओर और फोटो को लिख लेंगे दाईं ओर, जिसकी ओर संकेत करते हैं उसको दाईं ओर लिख लेते हैं। अब क्या बोली कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। ये जो फोटो है तो लता के दादाजी, मतलब लता के दादाजी का मतलब लता के पिता, यहाँ लिखेंगे इस तरह। अब मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा, तो लता तो ये लड़की है तो यहाँ पर लिख लेंगे पुत्र। अब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गई, ये फोटो यहाँ आ जाएगा। तो कह रहा है कि फोटो वाला आदमी लता से कैसे संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा भाई, ये लता का भाई होगा। तो इसकी 2 संतान हो गई, मतलब ये पुत्री है, ये पुत्र हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब देखिए अरुण परिचय करा रहा है तो अरुण को लिखेंगे बाईं ओर, और एक लड़की का परिचय करा रहा है तो लड़की को दाईं ओर। अब क्या बोल रहा है कि यह लड़की मेरे पोते, यानी मेरा अरुण का पोता कौन होगा, मेरी माँ के पोते की बात कर रहा है, तो अरुण के पिता और ये माता, तो अरुण की माँ का पोता होगा, मतलब अरुण इसके पुत्र का पुत्र, अरुण का पुत्र यहाँ लिख लेंगे, ये पोता हो गया। कह रहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब यहाँ पर इसकी पत्नी यहाँ पर लिखेंगे आबलिक लगा करके, और ये लड़की आ जाएगी इधर, तो अरुण ससुर हो जाएगा, क्योंकि ये पुत्र की पत्नी तो ये बहू होती है, ये ससुर। तो क्वेश्चन है इसमें कि अरुण उस लड़की के साथ क्या संबंध, क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर ससुर का होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, कितने एक हैं जिसके आगे 9 है और पीछे 6 आ रहा है। तो देखिएगा काउंट कर लेंगे, एक देखना है तो पहला एक है, देखिए इसके आगे तो 9 है और इसके पीछे 6 है, पहला एक तो ये हो गया। दूसरा एक देखिए इसके आगे तो 9 है लेकिन पीछे 6 नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए एक आया तो इसके आगे तो 9 है पीछे 6 है, ये भी एक हो गया, 2 एक होंगे, 2 जगह मिल रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए विषम में चुनना है तो सोना, चांदी और तांबा ये सभी ठोस धातुएं हैं, पारा इसका अलग होगा, पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, दी हुई श्रेणी को देखिए, अंगुली संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए 31, 29, 24, 22, 17, तो लिख लेते हैं 31, 29, 24, 22, 17 क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए 31 से 29 हो गया तो -2 किया, फिर 29 से 24 हुआ -5 किया,
24 से 22 हुआ, -2 किया, 22 से 17 हुआ, -5 किया है। अब लास्ट में फिर पुनः 2 माइनस करेंगे, क्योंकि क्रम है -2 -5 -2 -5, तो फिर -2 आएगा। 17 में 2 घटाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका 15। आप एक बार सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट से देखिएगा। सीरीज टेस्ट का टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया गया है। सीरीज टेस्ट है, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट है। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा रीजनिंग मिल जाएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। और साथ साथ मैथ्स के आपको 75 लेक्चर एक साथ उपलब्ध हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। और ये प्रैक्टिस सेट आपको 4 प्रैक्टिस सेट डेली उपलब्ध हो रहा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट फाइंड करिएगा।